पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सबल नाम का लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप ताने मारते थे कि तेरे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में बैठा हुआ है। मित्रों के बीच में अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि अब वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना व लोगों से मिलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने लायक ही नहीं है तो फिर उसके जिंदा रहने का क्या फायदा। उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर के एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वहीं भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु का प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहो तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहें उसी दुख में बैठकर रो भी सकते हैं। सबल गुरु की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये सारी बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके आगे छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपना सारा दुख कह सुनाया। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए उस दिन आना, मैं तुम्हारे दुखों का समाधान अवश्य बताऊंगा। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या मैं जिस दुख से गुजर रहा हूँ वो झूठा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब मेरे माँ बाप नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 3 साल के अंदर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के चारों ओर ऐसे लोग थे जो सबल की चिंता करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेगा और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेगा। मित्रों की यह बातें सबल के अंदर घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वो यह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने दूसरे व्यापारियों के साथ षड्यंत्र रचना भी शुरू कर दिया। जैसा जैसा उसके मित्र उसे कहते गए वो वही करता गया। वो इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी व्यवस्था होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी बग्गी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में गुरु का आश्रम मिला। वह रुक गया और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। इस तरह से सबल ने अपनी सारी परेशानी बताई। गुरु बोले, जब तुम मुझसे पहली बार मिलने आए थे तब भी तुम दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें आईं, मन कितना भी निराश हो, कितना ही लगे कि आगे अब जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला,
तब भी यह मान के चलो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो लोगों की नज़रों में बोझ ही होता है। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने से भरा एक गड्ढा भेंट किया। गुरु ने कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दफना दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार गड्ढे को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन गलत तरीके से व्यापार करने की वजह से उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज से लद चुका था। लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने सबसे प्रिय मित्रों से लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही सबसे पहले उसके सबसे प्रिय मित्रों ने ही उधार मांगना शुरू किया और उधार वापस न करने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके शुभचिंतक, उसे चाहने वाले सब दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसकी कमियां और गलतियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसने अपने मित्रों से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास यही थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा। ये संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुखों को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया। अब जीने का क्या मतलब, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे गुरु की बात याद आई कि तुम्हारे जीवन में जब असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुख कह सुनाया। वह आंखों में आंसू भर के बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। क्या अभी जो मेरे जीवन में दुख है वो असली दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम ये बताओ, तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वो हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वो बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़ के चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद सबल आंखों में आंसू भरकर अपने गुरु के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के सोने से भरा गड्ढा उसे दे दिए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन व ईमानदारी से काम किया। देखते देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों व सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई भी कितना ही अच्छा क्यों न हो, दान करे, पुण्य करे या कुछ नेक काम करे, दुख तो सभी के जीवन में आता है। सबल की जिंदगी में फिर एक दुख आया। उसके माता पिता दुर्घटनावश एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था।
इसीलिए उसे अपने माता पिता का बहुत गहरा दुख पहुंचा। वो उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया। वहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी है। आज उसकी देख रेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वह यहीं रह गया। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए। उसका मन इस तरह के अनेक विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित न कोई रहा है और न रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज ही मर जाओ। सबल ने कहा, ये क्या कह रहे हो गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा? पर मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के आगे जवान मर जाते हैं और बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी से कोई संबंध नहीं है, यह तो सबको अपना ग्रास बना लेती है। गुरु की यह बातें सबल के अंदर घर कर गई और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में ही सोचता रहा। वो कौन है और इस दुनिया में क्यों आया है? क्या सिर्फ चीजों का भोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और फिर वह एक दिन गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आया है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हम कौन हैं, आखिर क्यों आए हैं इस दुनिया में और क्या लक्ष्य है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, हमें कुछ नहीं पता। सबल ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? सबल ने कहा, धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की गई चीजों में से कोई चीज हम साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, कोई भी चीज साथ नहीं ले जा सकते। मेरे पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया, परिवार, घर, संपत्ति, धन, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वह तो हम कभी नहीं करते। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीजों को इकट्ठा करना है वह हम खुद ही हैं, खुद को ही इकट्ठा करना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो जो खाओ पियो और एक दिन मर जाओ। तुम्हारे अंदर एक आत्मा है जो उस परमात्मा का अंश है, जिसे तुम्हें पूरी जिंदगी एक सच्चा नेक कर्म करते हुए उस परम आत्मा में मिल जाना है। यही तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य है। लोग कहते हैं वो चला गया, आखिर कौन चला गया? शरीर तो वही है, उसकी धन संपत्ति प्रतिष्ठा सब वही रखा है, तो फिर गया कौन? उसकी आत्मा उसे छोड़कर चली गई, जिसे वह कभी जान ही नहीं सका। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो भगवत गीता जरूर पढ़ना। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।